हाँ, क्या देखेंगे आज अपन? एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 हो गए अपने। अभी आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्या बोला? क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज पैरेललोग्राम। कहां पर क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है देख लो। बताओ, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ये पूरा क्वाड्रिलेटरल, ये कौन सा ग्राम है बोलते हैं? क्या लेलोग्राम है? ये पैरेललोग्राम है। आगे हाँ, इज अ पैरेललोग्राम। पॉइंट ई इज ऑन द साइड। हाँ, पॉइंट ई कौन से साइड पे है? पॉइंट ई इज ऑन द साइड बीसी। बीसी साइड पे एक पॉइंट ई है बोलते है क्या? आगे हाँ, डी इंटरसेक्ट्स रे ए बी इन पॉइंट टी। कहां पर है? लाइन डीई, लाइन डीई, क्या बोल रहा? लाइन हाँ डीई इंटरसेक्ट रे ए बी इन पॉइंट ई टी। ठीक है, मतलब डीई कौन सी लाइन? डीई किसको इंटरसेक्ट कर रही? ए बी को, ए बी को। तो आप बोलेंगे सर ये तो इतना है, ये इतना है, तो मिल ही नहीं रहे। लेकिन जब दोनों को आगे बढ़ाएंगे तो पॉइंट पे मिल रहे। देखो, ए बी को भी आगे बढ़ाओ, ए ई डी को भी आगे बढ़ाओ, ए बी डी को आगे बढ़ाओ, कौन से पॉइंट पे मिल रहे? दोनों टी पॉइंट पे मिल रहे हैं। आगे हाँ, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करके बताना है? डीई इंटू बीई कहां पर है? ये डीई और बीई का अगर आप प्रोडक्ट कर दिए, डीई और बीई का प्रोडक्ट कर दिए, वो प्रोडक्ट किसके बराबर में है? सीई इंटू टी। कहां पर है सीई इंटू टी? ये सीई और ये टी, मतलब ठीक है, डीई इंटू बी का प्रोडक्ट किसके बराबर में है? सी इंटू टी के प्रोडक्ट के बराबर में। ठीक है, तो क्या प्रूफ करके बताना है उसको थोड़ा सा मैं मार्क कर लेता। कौन से उनके वर्ड्स हैं? सबको डायग्राम दिख रही क्या? ठीक है, बोलो कौन से वर्ड्स हैं उनके यहाँ? डीई इंटू बी, बताओ कहां पर है डीई? डीई इधर है और बीई इधर है, दिख रहा है क्या सबको? डीई और बी। आगे बोलो हाँ, सीई इंटू टी, सीई इंटू टी कहां पर दिख रहा? सीई और ये टी। तो एक बात बताओ, ये सब चीजें लाने के लिए आपको पहले दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करके बताने पड़ेंगे, उसके बाद में सिमिलरिटी का, ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद में साइड्स का रेशियो इक्वल लेना, वो समझता क्या आपको? तो साइड्स का रेशियो इक्वल लेके अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये चीजें ला लेंगे। तो कौन से दो ट्रायंगल की अपने को जरूरत है? कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर बताएंगे अपन? तो उन्होंने जो भी बोला था मैं मार्क कर दिया। बताओ, ये नीला नीला, ये लाल लाल मार्क कर दिया। बताओ, ये अभी दो ट्रायंगल बना रहे हैं या कुछ और भी जोड़ दिए तो दो ट्रायंगल बन जाते? दो ट्रायंगल बन सकते क्या? ये चार साइड, 1 2 3 4, कौन से दो ट्रायंगल हो रहे? किसी को दिख रहा है क्या? देखो, अगर मैं ये साइड जोड़ दिया तो ये एक लाल वाला ट्रायंगल बन गया, दिख रहा है क्या सबको? लाल वाला ट्रायंगल बन गया। और ऊपर में अगर मैं इसको जोड़ दिया डीई को, तो कौन सा ट्रायंगल बन गया? नीला वाला ट्रायंगल बन गया। तो अगर मैं ये दो ट्रायंगल सिमिलर लाके बता दिया तो ये तो इजीली फिर अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये सब चीजें निकाल सकते। तो अपना इंटेंशन क्या है? अपने को ये दो ट्रायंगल क्या लाके बताने हैं? सिमिलर लाके बताने। तो कैसे क्या है दो ट्रायंगल सिमिलर ला सकते हैं? पहले रफ में समझ लेते, फिर फेयर में लिखते अच्छे से। ठीक है, बोलो कैसे दो ट्रायंगल सिमिलर ला सकते हैं? तो सबसे आसान है डबल ए क्राइटेरिया से आप ला सकते हैं। तो देखो, एक एंगल तो ऐसा देख के सेम लग रहा, कौन सा एंगल? वर्टिकली अपोजिट। बढ़िया, देखो सब लोग, ये सीधी लाइन है, ये भी सीधी लाइन है। जब दो सीधी लाइन कहां पर कहीं पर मिलते हैं तो आमने सामने वाले एंगल सेम रहते, आजू बाजू वाले एंगल सेम रहते, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इधर कौन सा आएगा? तो ई देखो, ई के बहुत सारे नाम है, ई इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो ये वाले ट्रायंगल में डीई सी और ये वाले ट्रायंगल में बीई टी। ये दो ट्रायंगल के दो एंगल क्या है? इक्वल है, रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक एंगल तो दिख गया इक्वल। बस अगर आपने को दूसरा एंगल इक्वल बता दिए तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो जाता। फिर ये सब अपन ला लेते। बताओ दूसरा कौन सा एंगल सिमिलर बताएंगे? इधर का एक एंगल, इधर का एंगल, हाँ बोलो। अल्टरनेट एंगल। बढ़िया, अल्टरनेट एंगल की कंडीशन क्या है? दो पैरेलल लाइन होना और एक ट्रांसवर्सल होना। फिर ट्रांसवर्सल के इधर उधर वाले एंगल क्या रहते? सेम रहते। वो सब चीजें अपन बता सकते। तो इधर कहीं तो भी दो पैरेलल लाइन, आप कौन से दो अल्टरनेट एंगल बोल रहे? पहले वो बता दो, कौन से दो अल्टरनेट बोल रहे? पूरा नाम बोलो। डी, हाँ, ई डी सी, ये वाला बराबर, ये वाला बोल रहे क्या? हाँ, और हाँ बी टी ई, ये वाला, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आप इक्वल बता रहे। ठीक है, अगर ये दो एंगल इक्वल बता रहे तो आपको क्या करना है होना, आप लोग ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है ये बताने को ना, और ये क्या है उनका ट्रांसवर्सल है ये बताता आने को ना।
ट्रांसवर्सल है तो ऐसे बता देते, लेकिन ये दोनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है क्या? कैसे, क्या रीजन? पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है? अपोजिट साइड्स इक्वल रहते, मतलब पैरेलल रहते। ए बी बीसी के पैरेलल है, ए बी डीसी के पैरेलल है, ए डी बीसी के पैरेलल है, ए बी डी सी के पैरेलल। देखा? लेकिन आपको क्या होना, आपको ए बी नहीं होना, आपको ए टी होना, ए टी। तो ए टी डी सी को पैरेलल है ऐसा बोल सकते क्या अपन? बोल सकते। देखो अगर मान लो ये दो एक दूसरे को पैरेलल है और यही लाइन को अगर मैं आगे भी खींचा तो भी अभी क्या होता, ये दो लाइन एक दूसरे को क्या रहते? पैरेलल। देखो ना, ये दो लाइन एक दूसरे को क्या है? इसको अगर सीधा सीधा वही लाइन से सीधा आगे खींचा तो अभी भी ये दो लाइन क्या है? तो अपन बोलेंगे ये दो लाइन क्या है अपने लिए? पैरेलल है। ये वाली लाइन क्या है? पैरेलल है। तो बाय इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के हिसाब से अपन ये दो एंगल को इक्वल बता सकते हैं। तो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए बता सकते क्या? बोलो ट्राइंगल का नाम। हाँ, ट्राइंगल, हाँ, बी ई टी, मैं कुछ भी नाम दे सकता, मेरी मर्जी है। बी ई टी इज सिमिलर टू, अब ऑर्डर मेंटेन करके चलना पड़ता। बोलो बी ई टी लिखा, बी ई टी, तो उधर हाँ सी ई डी। कैसे, क्या नाम लिखे समझा भाई? बी पे कोई एंगल मार्क नहीं किया था, पहले वो बोला, उसके बाद में ई जहां पर ऐसा एंगल मार्क किया था वो फिर क्रॉस वाले पे गया, तो बी ई टी बोला। तो इधर भी ऐसे करो, किस पे एंगल मार्क नहीं किए? सी, फिर ई, फिर डी, सी डी। बताओ अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड्स का रेशियो इक्वल लिख सकते। बोलो बीई अपॉन हाँ सीई इक्वल्स टू हाँ एटी अपॉन ईडी हाँ इक्वल्स टू हाँ बीटी अपॉन सीडी, बीटी अपॉन सीडी। बताओ आपके काम के कौन से है? डीई बीई हाँ सीईटी मतलब ये काम के आपके हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया क्या? देखो बीई इंटू ईडी, बीई इंटू ईडी, ईडी मतलब डीई इक्वल्स टू हाँ सीई इंटू ईटी, सीई इंटू टी मतलब हो गया प्रूफ। हो गया, समझ में आ रहा? अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना वो समझो। तो सबसे पहले अपन क्या डिसाइड किए? सबसे पहले अपन डिसाइड किए कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना है, कौन से दो ट्राइंगल को सिमिलर बताना है। तो कैसे डिसाइड किए? अपन एंगल देखिए, इधर साइड देखिए, क्या क्या लाना है? डीई बी सी टी, कहां पर है? डीई बीई हाँ सीई और टीई, सीई और टी। तो इन दोनों को मिला के अगर थोड़ा सा ऐसा जोड़ दिए अपन तो ये दो ट्रायंगल बन जाते हैं। एक नीचे का लाल वाला ट्रायंगल बन गया बराबर, एक दूसरे ऊपर वाला ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? नीला वाला ट्रायंगल बन गया। कौन सा बन गया? ये नीला वाला ब्लू वाला ट्रायंगल बन गया। समझ आ रहा सबको? तो बोलो अब प्रूफ कैसा करेंगे इसको? प्रूफ ठीक है, हाँ बोलो। हाँ सबसे पहले कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? ये दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। उसमें ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ओरिजिन हो जाता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा लिखना नहीं है। एक्स्ट्रा लिखना इसके लिए, किसके लिए? डीसी एबी को पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है, इसका मतलब डीसी एटी को पैरेलल है। तो पहले वो सब बता देता फिर ट्रायंगल के नाम लिखता। देखो मैं क्या बोल रहा, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ये कौन सा ग्राम है? इस पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। इसलिए कौन सी साइड किसको पैरेलल है? हाँ बोलो, AB इज पैरेलल टू हाँ DC, इसलिए देयरफॉर AB को ही मैं AT बोल सकता। क्या बोल सकता? AT इज पैरेलल टू DC लिख लिए। ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहे? DT किसका काम कर रहा? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा। बोलो DT इज ट्रांसवर्सल, DT इज ट्रांसवर्सल, इसलिए देयरफॉर कौन से दो एंगल सेम हो गए? देयरफॉर हाँ ये दोनों एक दूसरे को क्या है? ये दोनों एक दूसरे को क्या है? ये किसका काम कर रहा? ट्रांसवर्सल। तो कौन से दो एंगल सेम हो गए? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो गया? सेम। बताओ क्या नाम लिखूं? हाँ क्या नाम लिखूं? ऊपर कहा? CDE हाँ एंगल CDE इक्वल्स टू एंगल हाँ कौन सा? ये वाला बोलना है तो BTE बोलो या ETB बोलो, एक ही बात है। ठीक है, BTE। रीजन हाँ अल्टरनेट। अब अल्टरनेट में इंटीरियर है क्या एक्सटीरियर है? हाँ सबको समझता? देखो ये दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो इंटीरियर मतलब आजू बाजू वाले,
अंदर में आजू बाजू है कि बाहर में आजू बाजू है? देखो ये अंदर में आजू बाजू है और ये बाहर में आजू बाजू है। बाहर मतलब एक्सटीरियर आजू बाजू वाले एंगल, ठीक है। अंदर मतलब इंटीरियर वाले आजू बाजू वाले एंगल। तो कौन से एंगल है, इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है? तो अपने देखो ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल मतलब अंदर वाले हैं। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ, क्या बोलेंगे यहाँ? इंटीरियर बोलो। हाँ समझ में आ रहा है क्या? हाँ अब इसके बाद में क्या लिखो, कोई बता सकता क्या? हाँ अब ट्राइंगल के नाम लिख के अच्छे से लिख लेते हैं। अपने पास जगह इधर लिखने से अच्छा मैं उधर लिख रहा हूं, आप एक के नीचे एक बराबर लिखेंगे, ठीक है। हाँ अब बोलो कौन से ट्राइंगल की बात चल रही थी? इन ट्राइंगल, हाँ DEC एंड ट्राइंगल, हाँ क्या लिखो, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, BET। हाँ अब बोलो एक एक से बोलो। हाँ ये दोनों एंगल इक्वल है, टी अच्छे से लिख देता इधर। बताओ ये दो ट्राइंगल, ये दो एंगल का नाम क्या है? CDE, ठीक है बोलो। हाँ पहले ये ट्राइंगल लिखा ना, ट्राइंगल CDE, एंगल CDE किसके बराबर में है? BT, एंगल BTE। ये क्या है, अपन प्रूफ करें, इसमें नंबर 1 दे देते और फ्रॉम 1 करके लिख सकते हो। हाँ सेकंड बोलो, सेकंड इसके बाद में। हाँ ये और ये क्या रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो कौन सा नाम लिखो बोलो। हाँ हाँ एंगल, हाँ पहले DEC ट्राइंगल लिखा ना तो उसके बारे में लिख लेता इधर का, ठीक है बोलो। DEC या CD एक ही बात है, ठीक है बोलो। एंगल, हाँ DEC, हाँ ये किसके बारे में? कॉन्ग्रुएंट का भी साइन दे सकते हैं इधर, मैं इक्वल का साइन दे रहा, बोलो किसके बराबर में है? BET बराबर एंगल BET। इधर रीजन लिखना है, क्या लिखो रीजन? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली हाँ अपोजिट एंगल। हाँ इसके बाद में क्या लिखूंगा, कोई बता सकता है क्या? कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए? हाँ देयरफॉर, हाँ अब बोलो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए? देयरफॉर, हाँ ट्राइंगल, हाँ बोलो कौन सा? DEC, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। DEC बोल रहे तो मैं DEC नाम दे रहा, DEC इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब दूसरा नाम क्या आएगा? ठीक है DEC क्रॉस वाला दिख रहा है, का नाम कैसा दिखा? क्रॉस वाला, फिर एंगल, फिर C, ठीक है। इधर भी बोलो क्या आएगा? हाँ TEB बराबर TEB, तो TE। रीजन लिखो, रीजन बाय कौन सा टेस्ट? एंगल टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। बताओ अगर दो ट्राइंगल आप सिमिलर बता दिए तो आप उसके साइड का रेशो भी इक्वल लिख सकते और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल लिख सकते। तो आपको जरूरत किसकी अभी? साइड की। तो बताओ देयरफॉर कौन सी साइड? हाँ DE अपॉन, हाँ T पहले दो, हाँ नेक्स्ट, हाँ EC, हाँ अपॉन EB, EC अपॉन EB। नेक्स्ट बोलो, हाँ इक्वल्स टू DC अपॉन TB, DC अपॉन TB। रीजन क्या लिखू? रीजन सिमिलर है तो ये लिख सकते ना, तो क्यों लिख सकते? क्योंकि हाँ रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन लिखो या आर इक्वल लिखो। ठीक है हाँ बोलो। अब ये लिखे बात आपके काम का क्या था? पहले दो रेशो अपने काम के थे, ऊपर देखे थे क्या अपन? बताओ कौन से दो रेशो अपने काम के? देखो DEBCT कहां पर है? DEBCT ये तो अपने काम के हैं। तो अगले स्टेप में इन दोनों को लिख लेने का, बोलो DE अपॉन TE इक्वल्स टू, हाँ AC अपॉन EB। कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ DE क्रॉस EB इंटू इक्वल्स टू, हाँ इंटू, हाँ TE इंटू AC लिख दिए। अब यही था कि नाम थोड़े आगे पीछे, DEB था है क्या? DEB तो अच्छे से नाम लिख लेता। देयरफॉर DE इंटू EB को क्या बोलेंगे? BE इक्वल्स टू, हाँ क्या नाम था? CET तो है क्या? CE इंटू TE, हेंस प्रूव करके लिख दिया, अपना थ्योरम प्रूफ हो गया। अब इतना लिखने के बाद बच्चों को मन में बहुत सारे डाउट रहते ज्योमेट्री में, ठीक है। तो आपके मन में क्या क्या डाउट आ रहे वो बताओ। बताओ यही दो ट्राइंगल क्यों सिलेक्ट किया मैं? अब बोलेंगे सर दो ही तो ट्राइंगल बन रहे थे, लेकिन आगे चल के बहुत सारे ट्राइंगल बन सकते। ठीक है अपन 5वां क्वेश्चन देखे थे ना उस दिन का,
या ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल थे ना इधर अंदर में, बहुत सारे ट्रायंगल बन सकते हैं इसके अंदर में, अपन बनाए थे उस दिन, याद आ रहा है क्या आपको? ये बहुत सारे, कौन से कैसे सिलेक्ट करना? आधा पाधा किए क्या? आधा पाधा करके सिलेक्ट किए क्या? नहीं। कैसे सिलेक्ट किए? अपन देखे अपने को कौन से साइड के रेशो की जरूरत, कौन से साइड अपने काम के है पहले वो देख लिए, उसके बाद में डिसाइड किए। घर से याद करके जा रहे क्या अपन देख रहे अपने को जरूरत किसकी, इसकी है, तो इधर किस किस की जरूरत थी, इसकी और इस। फिर अगले इसमें पहले ट्रायंगल डिसाइड हुआ। अब क्या सोचे, कौन से क्राइटेरिया ऐसे सेम बताना है, तो किससे सबसे आसान क्या है? डबल। तो डबल ए तो एकदम इजी हो जाता है, डबल ए से बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 8? हाँ, इन द फिगर सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। कहां पर है सेगमेंट AC और BD? देख लो, सेगमेंट AC और सेगमेंट BD कहां पर इंटरसेक्ट करे? दोनों एक दूसरे को पॉइंट P पे इंटरसेक्ट। आगे हाँ, एंड हाँ, एक चीज देकर है, क्या देकर है? AP अपॉन CP का रेशो। कहां पर है AP और CP का रेशो, ये अपॉन ये, इसका रेशो किसके बराबर में है? BP अपॉन DP के रेशो के बराबर में। कहां पर है? BP अपॉन DP के रेशो के बराबर, मतलब दोनों का रेशो इक्वल है। तो क्या प्रूफ करना है? प्रूव दैट ट्राइंगल ABP, कहां पर है ट्राइंगल ABP? ट्राइंगल ABP मतलब ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है? सिमिलर बताना है। कौन सा ट्राइंगल? CDP। कहां पर CDP है? CDP मतलब राइट वाला ट्राइंगल और लेफ्ट वाला ट्राइंगल इक्वल है, बताना है। तो आपको पहले भी बताया, अभी जो भी मैं मार्किंग करूंगा वो आंसर वाली डायग्राम में नहीं करना है, सॉरी क्वेश्चन वाली डायग्राम में नहीं करना है। कौन से डायग्राम में करना है? आंसर वाले डायग्राम। तो मैं पहले मार्किंग कर ले रहा कौन से साइड का रिलेशन कौन से साइड के साथ है, बोलो हाँ। AP अपॉन CP का रेशो, मतलब इधर का AP लिए तो उधर का क्या लिए? CP लिए। ये बराबर है किसके बराबर में? BP अपॉन DP। कहां पर BP है? ये BP, तो उधर DP। इधर डबल मार्क किया तो उधर भी डबल मार्क किया, मतलब इसका रेशो उसके साथ में, मतलब ये साइड अपॉन ये साइड का रेशो, ये साइड अपॉन ये साइड का रेशो इक्वल है, ऐसा गिवन ही है। तो जब आपके पास 2S देकर है, कितने S देकर है? 2S, तो आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं, एक तो तीसरा S इक्वल लाके बता दो, SS स्टेज से दोनों ट्रायंगल सिमिलर बताओ, या दो साइड के बीच में जो एंगल है उसको इक्वल लाके बता दो, बाय SS स्टेज दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते। तो देखो आपके उसमें क्या जम रहा, तीसरा S सेम ला सकते रेशो कि एंगल सेम ला सकते हैं? एंगल सेम ला सकते। बढ़िया, कौन सा एंगल और किसके बराबर में है? रीजन बोलो, रीजन कौन सा? ये वाला इसके बराबर में, रीजन वर्टिकल। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो आजू बाजू वाले दोनों एंगल क्या रहते? इक्वल। ऊपर नीचे वाले भी रहते, लेकिन ऊपर लेके कुछ मतलब नहीं, नीचे लेके कुछ मतलब नहीं, ये दोनों होना। तो दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? ऐसे प्रूफ हो गया। क्या लिखेंगे बोलो हाँ, जलील बोलो, 2 मिनट का प्रूफ है। कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहे हैं जलील बोलो? इन ट्रायंगल, हाँ उनके नाम लिख लेता, ट्रायंगल ABP हाँ, एंड ट्रायंगल हाँ CDP। मतलब कौन से दो साइड का रेशो इक्वल है? AP अपॉन CP इक्वल्स टू हाँ BP अपॉन DP। कौन बोला ऐसा? मैं बोला क्या? नहीं, कौन बोले? गिवन बोला, गिवन। बढ़िया, नेक्स्ट बोलो हाँ, कौन सा एंगल? ये P है तो इधर से नाम क्या है? पहले ABP, ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हाँ, APB एंगल APB इक्वल्स लिखो, या कॉन्ग्रुएंट का साइन भी दिए तो भी सेम हो रहा। APB हाँ, उधर CPB बोलो या DPC बोलो, एक ही बात है, ठीक है बोलो हाँ। ये क्या था? ये गलत हो गया क्या? ये वाला एंगल है ना APB प्रिंटिंग मिस्टेक है इधर, ठीक है हाँ। इस कॉन्ग्रुएंट टू हाँ, उधर से बोलो हाँ CPD। रीजन वर्टिकली, तो बताओ दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए क्या? भाई कौन से टेस्ट? हाँ, कोई एंगल बोला थोड़ी देर पहले, आदत ही हो गई है ना एंगल लगाने की। कौन सा? SAS। अब ट्रायंगल के नाम बराबर बोलो हाँ। ट्रायंगल पहला नाम इनका ले रहा है ABP, तो उनका ही लेने से अच्छा थोड़ा सोच के ले लेते, ठीक है? सही है क्या सब कुछ? बताओ कौन सा? ABP बराबर ABP मतलब इस पे कोई मार्क नहीं, मार्किंग किया था क्या? ऐसा मार्किंग नहीं किया, उधर से इधर आया फिर डबल वाले मार्किंग पे चला, ऐसे इधर चलो CD डबल वाले मार्किंग P, तो कहेंगे CDP। तो क्या लिखोगे इधर हाँ, एंगल CDP। रीजन बाजू में लिखना है, बाजू में लिखो, या पहले लिखना है तो पहले लिख दो, बाय हाँ SAS टेस्ट फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, दो ट्राइंगल सिमिलर बनो।
और कुछ निकालने के लिए बोला क्या? नहीं, और कुछ निकालने के लिए नहीं बोला, इतना ही बोला। हाँ, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लो इधर, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा है आप खुद ही समझ में आएगा अच्छा क्यों है करके, ठीक है। हाँ, ध्यान दो सब लोग। क्या बोला पढ़ो इन फिगर, हाँ इन ट्राइंगल एबीसी, दिख रहा है ट्राइंगल एबीसी? हाँ, ट्राइंगल एबीसी में पॉइंट डी ऑन साइड बीसी, पॉइंट डी कौन से साइड पे है? बीसी साइड पे है। सच दैट हाँ, सच दैट एंगल बीएसी इक्वल्स टू एंगल एडीसी। कहां पर एंगल बीएसी? देखो एंगल बीएसी जो भी एंगल रहेगा वो एंगल किसके बराबर रहेगा? एंगल एडीसी के बराबर में रहेगा। नेक्स्ट, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? सी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। किसका स्क्वायर? सी ए का स्क्वायर, ये किसके बराबर में है? सी बी और सी डी के बराबर में, सी बी इंटू सी डी के प्रोडक्ट के बराबर में। किसका स्क्वायर? सी ए का स्क्वायर किसके बराबर में है? सी बी, सी से लेकर बी दिख रहा क्या? ठीक है, सी बी पूरा और सी डी। तो सबसे पहले बताओ कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करके बताने हैं? कोई बता सकता क्या और क्यों? कुछ देकर तो नहीं है इधर, खुद से डिसाइड करना है। तो कौन से दो ट्राइंगल और क्यों? हाँ, एडीसी हाँ और एबीसी, सही है। कैसे पहचाने? एक साइड कॉमन है, कौन सी साइड? एसी कॉमन है, वहां से पहचाने, ठीक है। जैसा भी आप पहचाने, देखो अपन यहां से बोल सकते हैं सी ए स्क्वायर है ना, बताओ सी ए स्क्वायर मतलब सी ए इंटू ए होता कि सी ए दो बार होता? सी ए दो बार होता। सी ए का स्क्वायर मतलब सी ए दो बार है, सी ए इंटू सी ए इक्वल्स टू सी बी इंटू क्या है? ऐसा देखे जैसे लग रहा है क्या? अभी तो ये कौन सा 9 नंबर का है ना, 7 नंबर के क्वेश्चन में देखे थे ना ऐसा, ये प्रूव करो बोला था, इधर का उधर लेकर गए। तो ऐसे ही ये है, बस सी ए दो बार आ गया इसलिए सी ए का स्क्वायर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपन बराबर कर सकते। तो पहले दो ट्राइंगल डिसाइड करो कौन से दो ट्राइंगल सिमिलर बताने हैं, तो इनका यूज करके कौन से दो ट्राइंगल? सी ए दो बार लेना है, सी ए को दो बार लेना है। देखो सी ए एक बार लिए तो सी ए एक बार किसके साथ ले लेते हैं? एक बार सी बी के साथ, एक बार सी डी के साथ। तो सी ए अगर सी बी के साथ ले लिए, सी ए अगर सी बी के साथ ले लिए तो बड़ा वाला ये बाहर का ट्राइंगल बनता हुआ दिख रहा है क्या सबको? फिर से सी ए किसके साथ लेना है? सी डी के साथ। तो अगर मैं सी ए सी डी के साथ लिया, सी ए किसके साथ ले रहा? सी डी के साथ, तो ये पिंक वाला ट्राइंगल दिख रहा है क्या सबको? तो दो ट्राइंगल सिमिलर बता रहे, कौन से? एक बाहर का बड़ा वाला नीला वाला और एक अंदर का पिंक वाला, दिख रहा है क्या सबको? बताओ, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर बताए तो काम हो गया। तो बताओ दो ट्राइंगल सिमिलर कैसे बताएंगे? कौन सा एंगल कॉमन दिख रहा? सी एंगल। सी का मुंह उतना ही है दोनों के लिए, देखो सी का मुंह उतना ही है। देखो सी का मुंह, ये दोनों साइड के बीच का एंगल सी है, बराबर इधर सी है। बताओ सी का मुंह बड़े वाले नीले वाले ट्राइंगल के लिए जितना है, ये पिंक वाले ट्राइंगल के लिए भी उतना ही है क्या? उतना ही। मतलब सी कौन सा एंगल हो गया अपने लिए? सी हो गया अपने लिए कॉमन एंगल। ऐसा लिखना नहीं रहता कॉमन करके, आपको समझाने के लिए इजी जाना बोल के मैं लिख दिया। कौन सा एंगल है वो? कॉमन एंगल। नेक्स्ट बोलो, एक एंगल सेम बता दिए, एक एंगल तो उन्होंने खुद दिया है, कौन सा? बीएसी इक्वल्स टू, दिख रहा है क्या? बीएसी एडीसी मिक्स। कैसा पहचानेंगे? बीएसी एडीसी दिख रहा मिक्स, अंदर में गिवन तो नहीं मिक्स दिख रहा है। ये जब ट्राइंगल के नाम लिखते तब प्रॉब्लम जाता, समझ में नहीं आता। जैसा मैं बोला, मान लो ट्राइंगल हाँ बीएसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल, क्या आएगा? बोलो। कुछ बच्चे डीएसी बोल रहे, कुछ बच्चे हाँ क्या बोल रहे? एडीसी बोल रहे, कुछ बच्चे सीडी वाले भी है क्या? सीडी, बढ़िया। इतने कॉम्बिनेशन बन सकता है, और कुछ बन सकता क्या? नहीं, सब बता दिए। तो देखिए, इससे पहले सब लोग एक आंसर देते थे, सेम देते थे, इस बार सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे, इसलिए ये क्वेश्चन अच्छा बन गया। समझा क्या बोल रहा मैं? तो 3 में से हो सकता है किसी का सही हो, किसी का ना हो, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका क्या है क्वेश्चन को? देखो, मैं पहले आपको सही आंसर बता देता, समझा तो अच्छी बात है, नहीं समझा तो दोनों को अलग कर देता, फिर एकदम आसान हो जाता। देखो मैं क्या करा, बी ए सी लिया, बी जिसपे एंगल मार्क करके वो फिर कॉमन एंगल लिया,
बी जिसमें एंगल मार्क नहीं किया पहले वो लिया, फिर जिस पे ऐसा एंगल मार्क करके वो लिया, फिर कॉमन एंगल लिया। ऐसे ही इधर करो, इधर हाँ, किस पे एंगल मार्क नहीं किए, सी पे कॉमन है, डी पे तो एंगल मार्क करके है, ए नहीं लिया। बोले सर हमको तो दिख रहा, अबे उसके लिए ए है, उसके लिए, इसके लिए ए में कुछ भी नहीं करे अपन, तो नाम आएगा ए। हाँ इधर बी ए सी लिखे थे, बी के बाद ए पे गए थे, ठीक है, तो इधर किधर गए, पहले ए के बाद डी फिर सी। कुछ बच्चों को अभी भी नहीं समझा तो कोई बात नहीं ना, मैं समझाता, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे आसान तो क्या पार्ट क्या है, दो ट्रायंगल को अलग कर दो, एक बार दो ट्रायंगल अलग करे ना, फिर बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता, ठीक है। तो अपन लिखते लिखते पूरा समझा देता मैं, बोलो हाँ कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये थोड़ा कट गया ना इधर, ये सी ए स्क्वायर था इधर, सी ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी बी इंटू सी डी। कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहे हो, समझा क्या, बोलो कौन से दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन ट्रायंगल, हाँ सी ए दो बार लेना है, सी ए दो बार लेना है, एक बार किसके साथ, बीसी के साथ में, बड़ा ट्रायंगल, बोलो इन ट्रायंगल, हाँ ए बी सी, एंड ट्रायंगल दूसरा, हाँ ए डी सी। समझा क्या हुआ, ये कैसे क्या लिया, अभी समझाया मैं, यही दो ट्रायंगल क्यों लिया। अब इधर ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना सर दो इस ट्रायंगल है इसलिए दो इसलिए, दो ही लिया क्या है, इधर तो तीन ट्रायंगल थे, एक दो एक बड़ा वाला थी, तो कौन से दो ट्रायंगल लेना हो खुद को सोचना पड़ा। समझा कौन से दो ट्रायंगल लिए, कौन से दो ट्रायंगल लिए, सी ए दो बार है, सी ए, एक बार सी ए के साथ सी बी और एक साथ सी डी लिए, एक बार सी ए के साथ सी बी, एक बार सी ए के साथ सी डी। बोलो कहाँ है, सी ए के साथ जब सी बी लिया, दो साइड पता चल गए ना, तीसरी जोड़ दो, ट्रायंगल बन गया। फिर सी ए के साथ सी डी लो, सी डी, ये दोनों पता थे, तीसरे को जोड़ दो, ट्रायंगल बन गया। समझा क्या। अब आपको आसान जाने के लिए मैं ट्रायंगल का नाम बाजू में डायग्राम ही ड्रॉ कर दे रहा सीधा, बताओ ये ट्रायंगल का नाम क्या है, यहाँ ए बी सी, और दूसरे ट्रायंगल का नाम है ए डी सी, ए डी सी। अब एकदम आसान बन गया क्वेश्चन, दो डायग्राम अलग करने की वजह से। बताओ कौन से एंगल किसके बराबर में है, तो उन्होंने गिवन दिया था कौन सा बोलो, हाँ एंगल बी ए सी इक्वल्स टू एंगल, हाँ ए डी। समझा ना, बी ए सी इधर का बी ए सी ये वाला, उधर का ए डी सी, ठीक है, बी ए सी इक्वल्स टू एंगल ए डी सी, रीजन हाँ गिवन हो गया पहला। हाँ दूसरा बोलो, दूसरा सी दोनों के लिए कॉमन है क्या, ये डायग्राम अपने लिए बनाया मैं ताकि आपको आसान जाए करके, ठीक है, आपके नोटबुक में बना, लेकिन पेपर में ऐसा अलग अलग डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एकदम भी आसान नहीं है, कॉम्प्लेक्स चीजें सोचता आने को ना, ये मैं आपके लिए बहुत ज्यादा आसान बना दिया, आपको अभी ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ रहा, लेकिन ऐसे पढ़ाई नहीं होना, कॉम्प्लेक्स चीजें देख के भी अपना दिमाग चलने को होना, ठीक है, समझने के लिए बता रहा हूं मैं ऐसा, लेकिन यहां से समझे तो बहुत अच्छा है। बोलो हाँ कौन सा एंगल कॉमन है, एंगल सी, सी का मुंह दोनों के लिए उतना है, तो सिर्फ एंगल सी इक्वल टू एंगल सी लिखे तो भी चलता, लेकिन एक नाम लिखना अवॉइड करने का, पूरा 3 लेटर का नाम लिखने का। बोलो हाँ सी, बोलो हाँ ए सी बी डबल मार्क किया, ठीक है, हाँ बोलो एंगल, हाँ ए सी बी इक्वल्स टू एंगल, हाँ ठीक है, सी कॉमन है ना, कॉमन, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन दे रहे थे आपके, ठीक है। हाँ अगर आपके टीचर कॉन्ग्रुएंट दे रहे तो आप कॉन्ग्रुएंट दे दो। बोलो हाँ ट्राइंगल, हाँ स्कूल के टीचर की बात कर रहा है, ए सी बी, हाँ ए सी बी, और यहाँ ए सी, रीजन हाँ कॉमन एंगल। बताओ दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए क्या, कौन से टेस्ट, देयरफॉर बाय हाँ एंगल टेस्ट, हाँ कौन सा दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब बरोबर नाम जाता, देखो पहला नाम मैं मेरे मन से कुछ भी दे सकता, ठीक है, मैं बी ए सी नाम दे दिया, इज सिमिलर टू ट्राइंगल। अब आप अपने मन से नाम नहीं दे सकते, ऑर्डर मेंटेन करो, बोलो बी ए सी नाम दिया, कितना आसान है, बी ए सी, तो ऐसा हाँ ए डी सी है बराबर बी ए सी ए डी सी। वही उधर से सोचता आने को ना आपको, इधर से सोचता आने, बी ए सी हाँ ए डी सी, ठीक है। कैसा सोचा था अभी थोड़ी देर पहले मिटा के बताया था ना, हाँ बोलो हाँ बी ए सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी सी। बताओ साइड का रेशो, देयरफॉर हाँ बी ए अपॉन हाँ ए डी। नेक्स्ट बोलो हाँ ए सी अपॉन डी सी, ए सी अपॉन डी सी। नेक्स्ट बोलो हाँ इक्वल्स टू बी सी अपॉन, रीजन लिखना है बाजू में, हाँ रेशो ऑफ, अगर और भी अच्छा लिखना है तो पूरा लिखने का, रेशो ऑफ
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल लगा सकते हैं। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल लिखो, शॉर्टकट में लिखना है तो पूरा लिखना है। रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, आर हा कॉन्ग्रुएंट बोलो या फिर आर इक्वल। कब लिख सकते हैं ऐसा? जब दो ट्राइंगल सिमिलर बताए उसके बाद में ये सब चीजें लिख सकते। तो बता आपके काम का कौन कौन है? सी ए 2 बार होना, देखो सी ए है क्या 2 बार? देखो सी ए सी ए, और हाँ सी बी सी डी, मतलब ये दो रेशो आपके काम के। तो अगले इसमें वही लिखो देयरफॉर, हाँ उनके नाम लिख लेता। सी ए होना ना, ए सी को क्या लिख रहा? सी ए अपॉन, हाँ डी सी होना क्या उनको? सी डी होना। नेक्स्ट बोलो हाँ इक्वल्स टू बी सी होना क्या? बी सी नहीं, सी बी होना, सी बी अपॉन हाँ सी। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करे तो अपना आंसर आ रहा है देयरफॉर हाँ सी ए इंटू सी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू हाँ सी बी इंटू सी डी। हेंस प्रूव हो गया क्या? प्रूफ हो गया। बोलो समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा क्यों आसान बन गया? दोनों अलग करा, ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ा। और क्वेश्चन अच्छा क्यों है? क्योंकि आप ठीक है नाम जब लिखने की बारी आई तब कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि ए आपको लगा कि मैं तो ए का नाम ले लिया, लेकिन ये ट्राइंगल में ए का नाम आप लिए इसलिए एडीसी में ए का नाम थोड़ी लिए थे। वो जो ए था वो दोनों में मिक्स एंगल था, इसलिए आपको थोड़ा सा अलग लगा। समझ में आ रहा? ठीक है। नोट का बंद का कर रहे लिखो ना। हाँ लिख लो, ये लिख लो फिर वो लिख लो।